Hello everyone, welcome to my YouTube चैनल ऑफ इलाहाबाद स्टडी सेंटर। इलाहाबाद स्टडी सेंटर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल, जो लेक्चर 2 है। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। हेडिंग पहली है हमारी, हाउ टू आइडेंटिफाई डिग्री, कोफिशिएंट एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। घात, गुणांक और बहुपद के प्रकार को कैसे पहचाने, ये है हेडिंग। हाउ टू आइडेंटिफाई डिग्री, कोफिशिएंट एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। घात, गुणांक और बहुपद के प्रकार को कैसे पहचाने। सबसे पहले डिग्री। अगर कोई पॉलिनोमियल गिवन है आपको, पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका ये है, और जैसे कि हमने कोई ले लिया 7x + 2, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। और एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं क्वाड्रेटिक का, जैसे कि 14x² + 30x + 2। और एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल का, 4x³ + 3x² + 2x + 5। ठीक, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है, ये क्वाड्रेटिक का, और ये है लीनियर का। ठीक है। सबसे पहली बात x के साथ जो मल्टीप्लाई है, ये है x का कोफिशिएंट, यानी x का गुणांक। यानी अगर हम कोफिशिएंट की बात करें, यहाँ पर कितना होने वाला है, 7। ठीक है। और अगर हम कोफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक। और अगर यहाँ पर अगर हम डिग्री की बात करें तो x की डिग्री यहाँ पर कितनी है, जब यहाँ पर कुछ नहीं है तो यानी 1 है। ठीक है। और 1 वाली डिग्री किस में आती है, लीनियर में। यहाँ पर डिग्री कितनी है, डिग्री है 1, और डिग्री को बोलते हैं घात। ठीक है। यानी लीनियर इक्वेशन में कोफिशिएंट क्या है, 7 है, और डिग्री क्या है, 1 है। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक में आते हैं, यानी द्विघात में। यहाँ पर कोफिशिएंट x² को देखा जाएगा, मैक्सिमम पावर जो है। ठीक है। जैसे मैक्सिमम डिग्री कितनी है, ये 2 है, उसके कोफिशिएंट यानी 14, ये है कोफिशिएंट। और यहाँ पर डिग्री कितनी है, डिग्री है 2, x के ऊपर जो नंबर लगा है वही डिग्री है। ठीक है। और ये कौन से टाइप का, जब डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक में आएंगे, जब डिग्री 1 है ये किस में आएंगे, लीनियर में आएंगे। और जब डिग्री मैक्सिमम डिग्री जो होगी 3 है, वो किस में आएगी, क्यूबिक में आएगी। ठीक है। डिग्री जो होती है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, डिग्री जो होती है वो हमेशा होल नंबर में होती है। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, मतलब 0, 1, 2, 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता जाएगा। ये इसको याद रखना। ठीक। यहाँ पर जब आते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में, यहाँ पर कोफिशिएंट जो है
C फॉर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम डिग्री वाले के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वही कोफिशिएंट होगा। और यहाँ पर डिग्री कितनी है, x के ऊपर कितनी डिग्री है, 3। और ये कौन सा टाइप है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल होने वाला है। ठीक है, जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं मिटाने जा रहा हूँ। चलिए दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दूसरी हेडिंग है हमारी रिलेशन बिटवीन zeros and कोफिशिएंट। मतलब शून्यक और गुणांक में संबंध। पहली बात, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। पहला इक्वेशन थी हमारी पहली हमारा था पार्ट लीनियर पॉलिनोमियल, और दूसरा था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात, और तीसरा था क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघाती। ठीक है, ज़ीरोज़ का मतलब ये है कि जैसे कि इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी ax प्लस बी। ज़ीरोज़ कहने का मतलब ये है कि हम p और ब्रैकेट में जो x है इसकी वैल्यू क्या कर दें, 0। इसकी वैल्यू जैसे ही हम 0 रखते हैं तो यहाँ से ये इक्वेशन बन जाएगा 0 इक्वल ये 0 क्योंकि ऊपर हमने फिल किया है, और ये ax प्लस बी ये हो गया। ठीक है, यानी x इक्वल ये प्लस में इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस बी इक्वल ax, और a मल्टीप्लाई में इधर आएंगे तो डिवाइड में माइनस बी अपॉन a इक्वल x। मतलब इस इक्वेशन का जो ज़ीरोज़ है क्या है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। यानी यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस, और ये था क्या, कांस्टेंट टर्म था, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। यही किसके इक्वल है, ये वाले x के इक्वल है। यानी यहाँ से ये बना कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद, और कोफिशिएंट ऑफ x यानी x का गुणांक। ठीक है, यहाँ से ये हिंदी वाले बच्चे भी समझ सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म को अचर पद बोलते हैं और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x यानी x का गुणांक। ठीक है, इतनी चीज़, ये चीज़ आई पहले। दूसरे पर चलते हैं, क्वाड्रेटिक पर। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, x की डिग्री यहाँ पर है 2, इसका मतलब कि x की 2 वैल्यू है। सबसे पहली, अगर मान लो x की जब डिग्री 2 है तो इसकी x की 2 वैल्यू है। अगर मान लो पहला अल्फा है और दूसरा बीटा, ठीक है, सपोज x की डिग्री 2 थी, यानी पहली वैल्यू क्या हो गई, अल्फा हो गई, और दूसरी हो गई बीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी x का एक ये ज़ीरोज़ अल्फ़ा है और एक दूसरे वाले x का ज़ीरोज़ क्या है, बीटा है। ठीक है, तो निकालते हैं हम लोग सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी शून्यकों का योगफल। ठीक, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल माइनस बी अपॉन ए, यानी बी यहाँ पर क्या है, माइनस बी है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन यहाँ पर होगा कोफिशिएंट ऑफ a क्या है, a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं x का गुणांक
अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गया है। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के लिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी शून्यकों का गुणनफल, ये होता है C अपॉन A, और यही होगा, यानी C कौन सा है, कांस्टेंट टर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में इस इक्वेशन में c क्या था, कांस्टेंट टर्म था, टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी अचर पद। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अचर पद, और इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिस्कस करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें पता ही है, क्या है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं, यहाँ पर x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3 है। x की मैक्सिमम डिग्री 3 थी, तो यानी x की कितनी वैल्यू है, 3 है। 3 टाइप की है, और पहला अगर हमने मान लिया अल्फ़ा, दूसरा हमने मान लिया बीटा, और तीसरा हमने मान लिया गामा। ठीक है, x की डिग्री 3 थी, यानी x की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, और यहाँ पर पहली है अल्फ़ा, दूसरी बीटा, तीसरी गामा। ठीक, तो यहाँ पर हम यहाँ से निकाल सकते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इसी को सम ऑफ ज़ीरोज़ को क्या बोलेंगे, शून्यकों का योगफल। ये होने वाला है -b अपॉन a। ठीक है, और यहाँ से अब निकालें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यानी शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ से यानी अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो यहाँ से होने वाला है -d अपॉन a। b कौन सा टर्म है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और a कौन सा टर्म है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ से d कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब a है। ठीक है, अब यहाँ से एक और टर्म हम निकालते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यानी अल्फ़ा बीटा को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस किया, फिर बीटा गामा को आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस किया, फिर अल्फ़ा गामा को हमने मल्टीप्लाई किया, और तीनों को आपस में ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से ये होने वाला है, हिंदी में इसे लिख सकते हैं हम, शून्यकों के गुणनफल का योगफल। ये होने वाला है c अपॉन a। c कौन सा टर्म है, c है कोफिशिएंट ऑफ x, और a कौन सा टर्म है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ठीक, जो बच्चे पढ़ रहे हैं
वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं। दूसरी हेडिंग, इफ़ zeros are given, find polynomial। जब शून्यक ज्ञात हो तो बहुपद का समीकरण ज्ञात करें। फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ इक्वेशन। फाइंड इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, इफ जीरोज आर गिवन फाइंड इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। जब शून्य ज्ञात हो बहुपद का समीकरण ज्ञात करें। ठीक है, देखो जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ज्ञात पता हो और अल्फा और बीटा की वैल्यू पता हो, यानी सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों पता हो, तो इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला है, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू रखने पर जो इक्वेशन फाइंड होगी वही इक्वेशन पॉलिनोमियल की होगी। ठीक है, ये है उसका फॉर्मूला। और ये के क्या टर्म है? के एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है जिसको बोलते हैं स्थिरांक। ठीक है, ये जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तब उस पर बात करेंगे कि ये के है क्या। ठीक है, और ये फॉर्मूला किसका है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। यानी जब क्योंकि x की पावर 2 है, जो भी इक्वेशन यहाँ से फाइंड होगी वो सिर्फ क्या होगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, और दूसरा, जब हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ पता हो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पता हो और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू पता हो, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों का मल्टीप्लाई में वैल्यू पता हो, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा गामा, ठीक है, इनकी वैल्यू पता हो, तब हमें इक्वेशन किस तरह से निकालेंगे? सबसे पहले ये एक के कांस्टेंट आएगा, इसे हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन होने वाली है एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा गामा, और यहाँ पर होने वाला है x मल्टीप्लाई में है x, और फिर माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ये पूरी इक्वेशन बनेगी। ये माइनस यहाँ पर था, ठीक है, ये वाला इसके बाद ये। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं कि फॉर्मूला आपको समझ में आए होंगे। ठीक, और बाकी जो भी कन्फ्यूज़न होगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।